जहरीला सांप सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। लेकिन कुछ देर बाद वह सांप फिर से उठ खड़ा हुआ और ट्रक की ओर गुस्से से फुफकारने लगा। ये कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि कैस ग्रुप के गुप्त प्रयोगों का नतीजा था। इस द्वीप पर वैज्ञानिकों ने सांपों पर प्रयोग किए थे ताकि वे खुद को जल्दी ठीक कर सकें, लेकिन यह प्रयोग बेकाबू हो गया और अब सांपों की मां ने द्वीप पर तबाही मचानी शुरू कर दी। कैस ग्रुप के बॉस को जब यह खबर मिली तो उसने तुरंत सारे प्रायोगिक डेटा और सांपों को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने सांपों की मां पर जहर के इंजेक्शन लगाए, लेकिन यह सांप उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने गुस्से में आग के बीच और ताकत हासिल कर ली। जल्द ही द्वीप पर हजारों जहरीले सांप बेकाबू हो गए। वैज्ञानिकों और सैनिकों को बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। बॉस ने जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश की, लेकिन स्नेक मदर ने सबको एक एक कर मार डाला। द्वीप के पास से एक शानदार क्रूज जहाज गुजर रहा था। जहाज पर लोग पार्टी कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि खतरनाक सांप उनके करीब आ चुका है। जैसे ही जहाज किनारे पहुंचा, जहरीले सांपों ने हमला कर दिया। लोग चीखने लगे, लेकिन सांपों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। क्रूज जहाज पर किन्यू नाम का एक बहादुर आदमी था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कुछ लोगों को बचाते हुए उन्हें वीआईपी कमरे में ले गया। लेकिन तभी एक लालची अमीर व्यापारी वहां आदमी ने अपने कंधे उचकाए और धीरे से अपनी हथेली देवता बैल दानव के चेहरे पर रख दी। यह एक अनोखा थप्पड़ खेल था, जहां दोनों एक दूसरे को तब तक थप्पड़ मारते रहेंगे जब तक कोई बेहोश न हो जाए। इस समय देवता बैल दानव ने चुप्पी साध ली। आदमी की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारना चाहता था। दूसरी ओर देवता बैल दानव ने अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल किया और अपनी चौड़ी हथेली से आदमी के सिर पर जोरदार वार किया। यह देखकर आदमी के साथी डर गए और सोचने लगे कि अगर आदमी हार गया तो उन्हें वहां से भागना पड़ेगा। देवता की जोरदार थप्पड़ से आदमी लगभग गिर ही पड़ा, लेकिन उसने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से खुद को संभाल लिया। उसने अपने साथियों से कोई उपाय खोजने को कहा, लेकिन कप्तान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आदमी ने फिर से अपनी ताकत इकट्ठा की। तभी कप्तान ने उसे एक जादुई हैंड गार्ड दे दिया। इस हथियार ने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी। अब वह देवता बैल दानव को टक्कर देने में सक्षम था। आदमी ने अपनी जेब से 2 छोटे खिलौना सैनिक निकाले और जादुई शक्ति से उन्हें विशाल लाल और नीले रोबोट में बदल दिया। इन रोबोटों ने युद्ध शुरू कर दिया और इसी अफरा तफरी में आदमी और उसके साथियों ने मौके का फायदा उठाकर दरवाजे की रखवाली कर रहे गार्ड को हरा दिया। यह आदमी अपने मालिक को मारना चाहता था। जब उसने देखा कि दूसरी मंजिल की पूरी जमीन कांच की थी, तो उसे अचानक यह विचार आया कि अगर कांच टूट जाए तो मालिक खुद ही नीचे गिर जाएगा। उसने देखा कि मालिक पतला और छोटा दिखता था, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। उसके हर कदम पर कांच थोड़ा हिल रहा था। यह देखने के लिए कि कांच टूट सकता है या नहीं, उसने पूरी रात ज्यादा काम किया। वह इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि मालिक उसके पीछे खड़ा था। मालिक ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने झूठ बोलते हुए कहा, यह बस एक छोटा सा गेम है जो मैंने बनाया है। इसके बाद उसने मालिक को गेम के नियम भी समझाए, लेकिन मालिक जो सच्चाई नहीं जानता था, उसने इसे सुनकर सच में सोच लिया कि यह एक अच्छा गेम है। उसने आदमी से कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा करो। अगले कुछ दिनों तक आदमी दिन रात इसे बनाने में लगा रहा। आदमी ने अपने मालिक का भरोसा जीत लिया। काम में उसकी मेहनत देखकर मालिक उसे पहली बार एक खास क्लब में ले गया, लेकिन अंदर जाने से पहले मालिक ने उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहा। जब वे अंदर गए तो मालिक ने उसके लिए एक खास सूट तैयार किया और कहा कि यहाँ की लड़कियां उससे खुलकर बात कर सकती हैं। आदमी पहली बार ऐसी जगह आया था। वह अकेला बार में गया और शराब का एक गिलास मंगवाया। वह आराम से चारों तरफ देख रहा था। तभी उसके पास बैठी एक खूबसूरत लड़की ने उसे ध्यान से देखा। उसे देखकर आदमी थोड़ा उत्साहित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी जल्दी उससे। महिला ने एक जानवर के पीछे थप्पड़ मारा और उसे कब्र द्वीप की ओर धकेल दिया। उसे यह नहीं पता था कि जानवर ने पास में ही एक खतरनाक मशीन चालू कर दिया है। जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वह कुचलकर मांस का टुकड़ा बन जाएगा, लेकिन अगर कोई इस सुरंग को पार कर ले और पत्थर के दरवाजे को खोल दे तो उसे आकाश का खजाना मिल सकता है। जब सब लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें, तभी महान आविष्कारक दा विंची ने महिला की बातों से एक तरीका खोज लिया। उसने कारीगरों को कहा कि वे जल्दी से एक मशीन बनाएं। सबके मिलकर काम करने से दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार तैयार हो गई। लोगों को विश्वास नहीं था कि यह कार गुफा को पार कर सकेगी, लेकिन जैसे ही कार चली सबकी सांसें थम गईं। सुरंग की दीवारें बहुत पास थीं, जिससे डर था कि कार कहीं बीच में फंस न जाए। जब सबको लगा कि कार सफल हो जाएगी, तभी उसने ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया। दा विंची ने तुरंत स्थिति को समझा और कार को सही दिशा में मोड़ा। कार के आगे एक लकड़ी का ढेर था, जिसने सीधे पत्थर के दरवाजे को टक्कर मार दी। इससे दरवाजे का तंत्र चालू हो गया। जैसे ही चाबी ऊपर के होल से मिली, दरवाजा खुल गया। लेकिन लोग अब भी डर रहे थे। अगर दा विंची का अनुमान गलत हुआ तो वे मर सकते थे। दा विंची के पास खुद इसे आजमाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हिम्मत करके वह अंदर गया और धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके पीछे चलने लगे। दरवाजे के नीचे एक गहरी खाई थी। अगर कोई गिर जाता तो उसकी जान चली जाती।